Today we will start exercise 23C from question number 8. Chapter name is trigonometric ratios of standard angles. 8 question बच्चे, first part. Sin x plus cos y is 1 and x is 30. x की वैल्यू कितनी है? 30 है हमारे पास. ओके. जोया, विराज, सुखविंदर, सौभाग्य, प्रतीक, शामिल नहीं आया है ना आज. ओके. अन्वेषा, अर्जुन is there. Yes, and आदित्य खन्ना भी है. ओके, गुड. रूप is there. इप्शिता is there. इप्शिता यस सर. है, दिखी नहीं थी. सर चलो. सॉरी सर, स्टार्टिंग में लीव कर दिया था सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही थी. ओके. sin x plus cos y is 1 and x is 30. Find the value of y. y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले अंकित. यस सर. करवाओ बच्चे मुझे. सर x की वैल्यू sin 30. यस. x के प्लेस पे x की वैल्यू फिल कर दो. sin 30 plus cos y as like is equal to 1. यस सर. sin 30 की वैल्यू हाफ. सर हाफ प्लस cos y. टेबल में से बच्चे वैल्यू देखेंगे. 1 cos y बच्चे 1 minus half. Cos y 2 is the LCM. 2 minus 1 and cos y we get half. Now cos की वैल्यू बच्चे हाफ कब होती है अंकित? सर 60 डिग्री. बट ऐसे लिखना, बट cos 60 is half. कंपेयर करो बच्चे दोनों को. What we get? Y is equal to 60 डिग्री. Yes, this is answer. यही फाइंड करना था बच्चे हमने. सेकंड पार्ट सेम है. ट्राई करोगे अपने आप के? करूं बच्चे मैं? सर आप टेबल कहाँ से देख रहे हो? टेबल में कहीं से नहीं देख रहा, मुझे याद है. पेज नंबर 89 पे है वैसे. 289 पे. ओके सर. ठीक है, बस मुझे याद है वैल्यूज. सेकंड पार्ट बच्चे बी की वैल्यू फिल कर दें. कर लोगे ना? अच्छा. 9th का फर्स्ट पार्ट. फिगर गिवन है बच्चे. फ्रॉम द गिवन फिगर A, B, C, this angle is X, this is 20, this is Y, and this is 10. First part बच्चे उन्होंने क्या बोला है? cos X. अन्वेषा, cos का फॉर्मूला बच्चे? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल X है ना, X यहाँ पे है, तो which side is the base अन्वेषा? सर सीबी. CB upon hypotenuse. सर एसी. AC, yes. CB की वैल्यू बच्चे 10 है, AC की वैल्यू 20 है. कट हो गया, मतलब cos x हमारे पास क्या आ गया? हाफ आ गया. पहला आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट आंसर. सेकंड x फाइंड करना है. अन्वेषा, cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है बच्चे? That cos 60 is half. ठीक है. यस सर. Therefore कंपेयर करो दोनों को. cos के प्लेस पे cos, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, हाफ के प्लेस पे हाफ. सर Then एक्स what we get? 60. X is equal to 60. That is answer. Okay. यस सर. तो सेकंड आंसर आ गया. थर्ड बच्चे उन्होंने क्या बोला फाइंड करने के लिए हमें? 1 upon tan square x minus 1 upon sin square x. x के प्लेस पे 60 फिल कर दो. 1 upon tan square 60 minus 1 upon sin square 60. tan 60 की वैल्यू टेबल में से देखेंगे √3 होती है. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 minus 1
साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, यहाँ पे कर देता हूं मैं 1 का एज लाइक √3 का स्क्वायर अन्वेषा सर 3 माइनस 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर लिख दूं बच्चे मैं, यस सर √3 का स्क्वायर 3 3, एलसीएम 3 आएगा, 1 Yes, माइनस sir. 4, -3/3 कल भी यही आया था ना -1, यस तेरे सर से पूछा था, -1 इज द आंसर। अब आगे बच्चे उन्होंने क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, स्पेस पड़ी है मेरे पास, नहीं तो पेज टर्न करना पड़ेगा बार बार। यूज 10x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। 10x, एक मिनट गुरशान, 10 का फॉर्मूला Perpendicular upon base. P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। x की वैल्यू बच्चे हम फाइंड कर चुके हैं 60, तो Yes, x के प्लेस पे tan 60 आ जाएगा। और परपेंडिकुलर, विच साइड इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू, विच साइड, Sir, AB. AB, दैट इज y ना, मैंने सीधा y Yes, लिख sir. दिया। बेस BC. BC, दैट इज 10, tan 60 की वैल्यू 3 √3, 10 बच्चे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू 10 √3 इज द आंसर। और y की वैल्यू फिल करनी है, वो फिल कर दो 1.732, मल्टीप्लाई sir. करेंगे 17.32 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर हाँ जी सर इसमें से हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई ना, तो सर 10 में x की वैल्यू नहीं फाइंड लिख सकते, मतलब कि सर उस तरीके से। लगाई तो है बच्चे, x की वैल्यू जो फाइंड की है हमने 60, नहीं वही सर, तो फिल की है x के प्लेस पे। नहीं सर, परपेंडिकुलर अपन बेस नहीं लिख के। हाँ फिर ले तो लिया, नहीं सर, अगर परपेंडिकुलर बेस नहीं ले। ना ले यस सर। फिर tan x का यूज क्या हुआ, उन्होंने लिखा है ना क्वेश्चन में, यस सर, यूज यूज tan 10x। x। यस फिर सर। फिर tan x का यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है बच्चे। ओके सर। अदरवाइज तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल सकती थी, बट उन्होंने जब बोला है ना कि tan x का यूज करना है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एज लाइक दिस। ओके सर। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं Yes, समझ sir. आया होगा, कोई बात नहीं, कल से बच्चे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तब से कल से समझ आ जाएगा तुम्हें न्यू चैप्टर। चैप्टर के बीच में समझ नहीं आता होता। 10th सम, this angle is theta, this is B, this is A, and this is C. This side is given 5, this side is given 5, this side is given x. First part, they have asked to find tan theta. Yes, Ipshita. Harman, tan theta, formula. Harman, Yes, sir. formula of tan theta, Perpendicular upon base. P/B. Which side is perpendicular here? Sir, AB. AB, very good. Theta is there, theta यहाँ पे है तो उसके opposite side. पता है ना सबको? All of you know very well. Yes, sir. AB is the perpendicular here, not BC. यस सर। According to angle, and base is BC. AB की length 5/5. कट किया 1, मतलब tan theta कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया. Now second is theta. Ipshita, how we can find theta from here? Ipshita, कहना है। no. Arya, यस सर। tan की वैल्यू सर 1 कहाँ पे टेबल होती है? में tan की वैल्यू 1, 45 डिग्री। हाँ लिखना कैसे है, but tan 45 is 1. कंपेयर करो दोनों को आर्या, what we get, theta is 45. सेकंड का आंसर भी आ गया। फर्स्ट आंसर ये रहा जहां टिक लगाई है, सेकंड आंसर ये आ गया। नाउ थर्ड पार्ट। Excuse me, sir. हाँ जी,
सर हम tan 45 को हम जो 45 था हम दूसरी साइड लेके गए तो वो साइन चेंज नहीं होगा? बच्चे हम कहीं नहीं लेके गए, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। ये तो हमारे पास आया है और ये हमने टेबल में से वैल्यू लिखी है, ठीक है। यहाँ देख राइट साइड में दोनों की क्या है, 1 tan के प्लेस पे, tan इक्वल के प्लेस पे, equals तो थीटा के प्लेस पे कितना है, 45। वही लिखा है बच्चे। ओके सर, Tan- ओके। परपेंडिकुलर से ए बी कैसे आया? तूने 22 चैप्टर किया है ना रो? नहीं सर। 22nd चैप्टर क्यों नहीं किया तूने? किया तो है सारा चैप्टर। कि एब्सेंट थी तो उस टाइम? सर एब्सेंट थी, उस चैप्टर की क्लासेस नहीं लगाई थी। फिर अब मैं क्या करूं, अब कैसे कैसे समझाऊं तेरे को? बच्चे लगाया करो ना क्लास डेली। थीटा बच्चे जो एंगल यहाँ पे होता है उसके अपोजिट साइड, थीटा यहाँ पे है तो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। 90 के अपोजिट ऑलवेज हाइपोटेन्यूज एंड थर्ड साइड इज बेस। थीटा यहाँ पे होता तो बीसी परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। सर अगर बी पे होता तो फिर A। यहाँ ए बी पे नहीं होगा थीटा कभी भी, 90 पे कभी नहीं होगा। ओके सर। थर्ड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसमें वैल्यूज फिल कर दो। साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45। टेबल में से बच्चे वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 is also 1/√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 is the LCM। कितना होता है? 0। 0/2 is 0 is the answer। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में बच्चे उन्होंने जैसे 9th सम में था सेम टू सेम है, कहते साइन थीटा का यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ये एक्स मिसिंग है। तो कौशल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? Yes, sir. Perpendicular upon height. हाइपोटेन्यूज, नॉट हाइट। Sorry, sir. Hypotenuse. थीटा वी हैव टू फाइंड 45 ना, Yes, sir. साइन 45। नाउ कौशल विच साइड इज द परपेंडिकुलर? Sir, AB. AB, थीटा के अपोजिट। Yes, sir. एंड द हाइपोटेन्यूज इन दिस फिगर? Sir, AC. AC। साइन 45 के प्लेस पे बच्चे उसकी वैल्यू फिल कर दो, 1/√2। AB की Yes, sir. वैल्यू 5 है बच्चे, AC x है। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x into 1 x, 5 into √2 Sir, 5√2। 5√2. ऐसे आंसर छोड़ना, ऐसे छोड़ दो, अदरवाइज √2 की वैल्यू बच्चे 1.412 होती है, 4142, मतलब 414 तक ले लो। मल्टीप्लाई करो, 5 4 22, 5 2 7, 5 4 22, 5 2 7, नियर अबाउट 7.07 सेंटीमीटर इज द, सेंटीमीटर तो लिखा ही नहीं हुआ तो यूनिट लिखेंगे बच्चे हम। टू भी आंसर है ना? क्या? 5√2। हाँ, दिस इस यहाँ ऐसे छोड़ देंगे तो भी सही है। पीछे आंसर ये दिया है। नो सर, डेसिमल में। सर दोनों तो ये दे है। रखे हैं सर, Okay. दोनों दे रखे हैं। कोई भी लिख दो बच्चे उन दोनों में से, दोनों सही है। नेक्स्ट सम 11th, जोया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 sin A cos A माइनस cos A माइनस 2 sin A प्लस 1 इक्वल टू 0 गिवन है। हाँ जोया, यस सर। क्या करें बच्चे? हाउ वी कैन फाइंड A? सर हम इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यू तो है ही नहीं। चलो सर- मैं हिंट देता हूँ। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है जोया? सर cos A। cos A। व्हाट इज लेफ्ट? सर 2 sin A। बस यस सर। -1 नहीं आएगा? -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस तो आगे था ना, Minus- -1 कॉमन ले लिया।
1. What do we get? Sir, sin A plus 2 sin sin A. A. 2 sin A. आगे सर आगे +1 तो उधर चले गया 1 कहाँ मतलब गया? कॉमन कुछ मतलब सर अब कुछ नहीं बचा -1 सर कैसे -1 को मल्टीप्लाई कर दोनों से, क्या आएगा? ये नहीं आएगा? हाँ +1 आएगा उधर नहीं कर देंगे। उधर नहीं लेके जाना बच्चे, इधर ही रखना है अभी। बट सर हमने +1 को हमने कॉमन ले ली तो 1 हम अंदर भी लें तो वो गलत तो नहीं 1 को करेंगे मल्टीप्लाई होता है ना, -1 को 2 sin A से करेंगी तो -2 sin A नहीं आएगा। -1 को Sir, but- -1 से करेगी तभी +1 आएगा मल्टीप्लाई करके। आएगा बट सर स्कूल में मार्क्स काट दिए फिर ऐसे कैसे काट देंगे? कॉमन लिया है बच्चे। तुम मुझे एक बात बता, चलो x + 1 है, मैंने Yes. 1 कॉमन ले लिया दोनों में से, व्हाट इज लेफ्ट? यस x बस। तो ये कह रही है ना x बचेगा अकेला। यस ठीक है। यस सर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? x यहाँ तो Yes. x + 1 था। 1 ओ यस सर ओके कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, जो चीज कॉमन ली है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, टर्म्स वही रह जाती हैं दोनों। -1 कॉमन लिया था इसलिए साइन चेंज हो गया, ये माइनस माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया। -1 ओके सर अब यहाँ देख cos A कॉमन लिया था, पहली टर्म को cos A से डिवाइड किया तो 2 sin A बचा, cos A Yes, को sir. cos A से डिवाइड किया तभी 1 बचा है ना। यस सर यहाँ इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन लिया, 2 sin A को 1 से डिवाइड किया 2 sin A रहेगा, 1 को 1 से डिवाइड किया 1 ही बचेगा। ओके यस सर अब इसमें से और इसमें से व्हाट इज कॉमन? सर 2 sin A -1 यस 2 sin A -1 इज कॉमन। ये Yes, sir. this into this, what सर is left? cos A -1 यस ये बच्चे कौन से सम बन गए? सर क्वेश्चन फिर नंबर solution नहीं पे। बच्चे 23C का सेकंड सम था जो, उस जैसे सम नहीं बन गया। अब इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से 0 के इक्वल। Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. टू sin A -1 becomes +1 ना, 1 sin A we get, सर 90 डिग्री 90 sin A we get यहाँ से सर sin A की 1/2 सही हाफ हाफ तो कहाँ खोई हुई है? नो सर एक्चुअली मुझे लगा 1 की वैल्यू पूछ रहे हो नहीं बच्चे, 2 नीचे चला गया, मैंने sin A की वैल्यू पूछी थी, बट Yes, sin okay, की sir. वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? सो 30 यस टेबल में से देखो। अब कंपेयर किया दोनों को तो क्या आ गया हमारे पास? 30 sin गया। इज इक्वल टू 30 A की वैल्यू 30। A की वैल्यू 30 तूने मार खानी है सर मेरे से नाउ आज। हम करेंगे cos A इज हाँ cos A इज इक्वल टू 1 cos की वैल्यू 1 कब होती है? Excuse me, sir. सर हाँ जी। 0 यस सर यहाँ पे एक बार A की वैल्यू 30 आ ही चुकी है तो अब दोबारा भी निकालना होगा। दोनों जितनी है बच्चे, 2 वैल्यूज है ना, तो दोनों वैल्यूज आंसर आएंगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 0। दीज टू आर द बोथ आर द आंसर्स। ओके कोई बात नहीं, अभी सेकंड सम करेंगे तब सही समझ आ जाएगा। आ गया। सिंपल था ये Yes, सम तो sir. हमने सेकंड सम जो किया था इसी एक्सरसाइज का उस जैसा बन गया। सेकंड सम में यही था ना, देखो सर बस स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो सही है। ट्रिकी नहीं है, कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन है एक जैसे हमने फैक्टराइजेशन किया है। फिफ्थ चैप्टर नहीं किया था यस सर, पेयरिंग कुछ बना के ग्रुपिंग करके, यस सर। फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में, उस टाइप से। चलो कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट करते हैं अभी। tan A सर अगर 1 उधर ले जाते फिर नहीं आंसर आना था। किधर, कौन से 1 को उधर ले जाते? सर स्टार्टिंग में ही से। नहीं फिर नहीं आएगा बच्चे, Okay. फिर ये कॉमन नहीं आएगा ना। जो चीज कॉमन आ रही है सेम आ रही है तभी तो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0 आया है। ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। ओके ओके सर। tan A -2 cos A tan A plus 2 cos A -1
इक्वल टू 0। सर ये वाला मैं कराऊं? करवा दो शौर्या। फर्स्ट टू में क्या Okay, sir. कॉमन है? सर 10A। व्हाट इज लेफ्ट? सर माइनस। ओए 10 था, 10 चला गया तो 1 नहीं बचेगा। सर 2 cos को कैसे लिखेंगे? 10 चला गया -2 cos A। यस सर। नेक्स्ट टू में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 No, + sir. 1 कॉमन है, तो क्या आएगा? 2 cos A -1 आएगा। यस सर। बट ये तो सेम नहीं आ रहा, साइन का पंगा है। यहाँ 2 cos A माइनस का है, यहाँ 2 cos A प्लस का है। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। यहाँ इसमें से माइनस कॉमन लिया तो -1 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस का हो जाएगा, 2 cos A यस सर। माइनस माइनस का हो का। जाएगा। तो जो माइनस यहाँ से कॉमन लिया वो आगे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -1 बन जाएगा। यस सर। अब इसमें दिस इंटू दिस, व्हाट इज कॉमन शौर्या? सर 10A -1। कॉमन क्या है? मैंने कॉमन पूछा है तेरे से। 1 - 2 cos A। हाँ, जो कॉमन है वो पहले लिखा कर। व्हाट इज Yes, sir. लेफ्ट? सर 10A -1। 10A -1, either this or this। 1 - 2 cos A equal to 0, 10A -1 equal to 0। Yes, ठीक है। from here -2 cos A बच्चे किसके इक्वल? सर 1 के। नो, नहीं -1 के। -1, माइनस से माइनस कट। यस सर। cos A 1/2। cos की वैल्यू हाफ कब होती है? सर टेबल 60 में से डिग्री। बट cos 60 is half, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। 60 डिग्री। सेम हियर, 10A is equal to 1 बट tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 डिग्री पे सर। बट tan 45 is 1, therefore what we get is 45। 45। that is answer। ये दो आंसर आ गए। अब समझ आया बच्चे थोड़ा बहुत? सर आ गया। सर सारा हो गया। यस सर। थर्ड पार्ट, ये चारों पार्ट ही करवाने पड़ेंगे मुझे। तो थर्ड में करवाऊं? नहीं, सर मैं कराऊं? नो, जो करवा वैसे बोलेगा ना मैं उससे पूछूंगा ही नहीं अभी। 2 cos square A -3 cos A +1 equal to 0। यस इप्शिता, चल करवा। सर मेरी टर्न ही नहीं हुई। इप्शिता कोई बात नहीं, मुझे सबकी आ जाएगी। सर cos A कॉमन ले लूंगी सर। नहीं लेंगे, पता था मुझे, इसीलिए तेरे से पूछा था। या 3 ही टर्म है, 4 टर्म नहीं है। तो रूप क्या करें इसमें? सर 1 को उधर ले जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे, सॉरी। आदित्य पता है कुछ क्या करें? नो सर। नो। सर- दिवांशु? सर शायद 1 को कॉमन ले लेंगे। नहीं बच्चे, सर 0 No. के इक्वल। सर ये 2 और 3 है इसको। सर हम लोग जो एक्सरसाइज 2 में किए थे cos प्लस करने का और माइनस करने का, मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड वाला। मल्टीप्लाई नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे। यस 2 सर। 2 into 1, 2 के फैक्टर जिनको प्लस ये करें मिडिल 3 आए। टर्म कहीं भी आ सकती है। 4। मैंने क्या बोला था? जिसको मिडिल टर्म आ गई उसको आधा मैथ आ जाता है, बोला था ना? सर यहाँ मिडिल टर्म कहाँ से आ गई? सर फिर तो मिडिल टर्म से बहुत कठिन हो जाएगा। फिर ना करना बच्चे, छोड़ देना बस, और कोई मेथड ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। अब जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए वैसे बन गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट 1 into 2 मल्टीप्लाई करके 2 cos square A आना चाहिए। लास्ट में क्या साइन है? प्लस। ऐड करके कितना आना चाहिए? 3 cos A आना चाहिए। ऐड का मतलब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। यहाँ साइन क्या है? माइनस है, दोनों माइनस के होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट तो आती है ना? यस सर। बस फिर अब 2 ये सोच के चलो, cos A x के जैसे 2x² -3x +1, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो ना? यस सर। वो
x के प्लेस पे cos a आ गया बस, समझे? यस सर। कुछ नहीं है, वैसे ही लग रहा है कि फर्स्ट टाइम करते हो तो कुछ टिपिकल लगेगा ही लगेगा। यहाँ से फर्स्ट टू, सर Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, Sir, to simplify this equation, sir, can we write that let x is equal to cos A? या as you wish, Okay, sir. या 2 cos a कॉमन, मतलब cos a को x लेके लेट करके भी कर सकते हो बच्चे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, बाद में x की वैल्यू फिल कर देना cos a। Yes, sir. 2 cos a कॉमन, इप्शिता व्हाट इज लेफ्ट? सर cos a minus 1. 1। नेक्स्ट में क्या कॉमन है दोनों में? सर 1 minus 1. -1। Yes sir, minus 1. व्हाट इज लेफ्ट? सर cos a minus 1. इज इक्वल टू 0। दिस Yes, इज sir. Yes sir. कॉमन। Yes sir. So cos What a is left? minus 1. Sir 2 cos a minus 1. 2 cos a minus 1, either this or this, cos a minus 1 equal to 0 or 2 cos a minus 1 equal to 0. From here, Ipshita, what do we get? So cos a equals to 1. But cos 0 equals to 1. therefore is 0. 0. From here, 2 cos a is equal to 1. and cos a is equal to Half. half. But But 2 cos- multiply था नहीं? हाँ, yes. But But cos Equals to half. cos 60 is half. Therefore is 3. 60. These two are the answers. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर आप एक बारी मिडिल टर्म स्प्लिट समझा दोगे इसकी? कुछ नहीं यार, मिडिल टर्म में क्या, ये समझाया तो है, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए, ऐड करके 3 आना चाहिए, बस ये सोच। 2 and 1 ना, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, मिडिल टर्म स्प्लिट आती है ना हरमन? यस सर। तो बस वही किया है। इसमें से कॉमन कौन है? किस में से कॉमन है? फर्स्ट 2 में से लास्ट 2 में? फर्स्ट 2 में से 2 cos a कॉमन है, 2 भी देखो है दोनों में, cos स्क्वायर है, यहाँ cos है, तो 2 cos a कॉमन आएगा ना। सर वो उधर कह रहे थे वो कॉमन कैसे आ जाएगा? किस कहाँ पे बोल रहा है बच्चे? सर फर्स्ट टू में। फर्स्ट 2 में देखो 2 कोफिशिएंट था दोनों का, 2 कॉमन आ गया, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ cos है, तो एक cos तो है ना, इसमें भी है, इसमें 2 है, पावर 2 का मतलब cos a इंटू cos a होता है ना, तो cos a कॉमन आ गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया, cos स्क्वायर में से एक cos बाहर गया है, तो cos a बचेगा, यहाँ से सारी की सारी टर्म बाहर चलेगी तो 1 बच गया। नेक्स्ट 2 में बच्चे -1 कॉमन, -1 चला गया, cos a बच गया, माइनस कॉमन लिया था इसलिए साइन चेंज हो गया, -1। अब ये टर्म देखो, इसमें और इसमें cos a -1 कॉमन है, वो लिख लिया, रिमेनिंग क्या बच गया, 2 cos a और -1 बच गया, वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया। यस सर। फोर्थ पार्ट, हाँ जी, सर जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म लगी है और जो पहले दोनों थे उनमें हमने कॉमन लिया, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस है बच्चे, ये स्टेप था, एक स्टेप जो मिडिल टर्म वाला किया वही एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी तो सेम है, बाकी तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो किए हैं वैसे ही आ गया ना, ये सम ऐसे दिया होता, ये ना दिया होता, ये दिया होता, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह ही था। गाने क्यों गा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा तेरा? टू tan 3a इंटू cos 3a माइनस tan 3a। प्रैक्टिस है बच्चे, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना आएगा। फर्स्ट टाइम तो मैंने देखो हमेशा बोला है, फर्स्ट टाइम जब कोई चीज करती है तो वो टफ लगती है। यहाँ पे बच्चे 2 cos 3a उस साइड है ना, तो इस साइड ले आओ, 2 tan 3a इंटू cos 3a, 2 cos 3a इस साइड आके माइनस हो जाएगा, यहां लिखा बच्चे मैंने माइनस tan 3a प्लस 1,
हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि cos 3a था, पहली टर्म जो दिस इंटू दिस है, इसमें cos 3a आ रहा था ना, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे ये टर्म लिखी है, ये सारी सर लास्ट में करती तो Okay, फिर sir. आंसर कर जाता। फिर बच्चे हाँ फिर भी आ जाता, ओके सर। पर उसमें क्या है फिर माइनस, जैसे माइनस कॉमन लिया था ना सेकंड पार्ट में हमने, यहाँ पे प्लस से माइनस किया था कि सेम टर्म आ जाए दोनों में, 2 cos a या 1 - 2 cos a आया था, तो -1 कॉमन लिया था ना, फिर वो करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिख दिया। सर मैं करवाऊं? हाँ विराज, व्हाट इज कॉमन? सर हम सर ऐसा कर सकते हैं कि सर तो इसमें तेरे सर को करवाने के लिए बोला ना मैंने, 2 cos 3 है। कुछ और ही करने लग जाता है। 2 cos 3a कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? सर 2 tan 3 है, यस, सर 2 tan 3 है, और सर माइनस तो cos 3a कॉमन नहीं आएगा, 1। 2 cos Yes. 3a कॉमन आया 2 है, यहाँ पे भी sir. 2 है। सर, वो तो tan 3a के साथ है ना 2 तो। मेरी बात बता एक मिनट, अब 2 किसके साथ है? सर सबके साथ है। जिसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सर ऐसे नहीं लिख सकता, सर लिख सकते हैं। वही चीज है, 2 इंटू tan 3a इंटू cos 3a, तीनों में मल्टीप्लाई साइन है। ओके सर सभी सम में ऐसे ले सकते हैं। बच्चे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो ऑर्डर जैसे मर्जी कर ले तू, सर उससे वो कोई ना बात नहीं। प्लस होए लगा हुआ, उसमें पॉइंट ही लगा हुआ सर, इसलिए कंफ्यूजन हो ओ रही है। नहीं, tan 3a सिर्फ 3a है जो, उसको नहीं कर सकते चेंज, जो यहाँ पे आगे लिखा है वो तो मल्टीप्लाई होता है। अब 2x है, यहाँ कौन सा मल्टीप्लाई साइन डाला हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स ही होता है ना। यस सर। 2xy है तो मैं इसको 2yx नहीं लिख सकता, सर लिख सकते हो। फिर वही चीज ही है बच्चे, सर ओके सर। 2 and cos 3a कॉमन आ गया क्या बचेगा, सॉरी tan 3a माइनस 1 बचेगा, 2 कॉमन चला गया, 2 था देखो, दोनों सर्कल कर दिए मैंने, और cos 3a चला गया, यहां से सिर्फ tan 3a बचा और यहां से सिर्फ 1 बच गया। नेक्स्ट 2 में विराज क्या कॉमन है? सर -1 -1, व्हाट इज लेफ्ट? tan 3 है -1 tan 3a -1 -1। equals Now this into this, this into this, what tan is 3 common minus- between this and this? tan 3 है -1 ओहो गलत कर दिया, tan 3a -1 and 2 cos 3 है -1 और दूसरी ब्रैकेट में 2 cos 3 2 cos 3a -1 -1। इसको बच्चे अलग से 0 की इक्वल, इसको अलग से, सर tan 3a -1 इज इक्वल टू 0, tan 3a बच्चे किसके इक्वल आ गया? सर 1 के, बट tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? सर 45 45 पे होती है। What we get? a equals to 45 3a is equal to 45 and a we get 45.3 that is 15 आ जाएगा। yes sir Same here, 2 cos 3a -1 को 0 के इक्वल, -1 Yes, उस साइड sir. जाके +1 हो जाएगा। yes sir Cos 3a is sir 1/2 but cos की वैल्यू sir half, 60 degree but cos 60 is half, yes sir 3a किसके इक्वल आ गया 60 and a we get 20 20, that is the answer. This is the 11th sum. सर ये Now- पूरा चैप्टर बहुत इजी है सर अच्छा, सारे चैप्टर इजी हैं, उसको इजी लेके चलोगे तो इजी बनेंगे। yes sir सॉल्व फॉर x। अब बच्चे सारे के सारे सम सिंपल हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 12th का, 2 cos 3x -1 इज इक्वल टू 0 है। चलो रूप x फाइंड करना है, करवाओ फटाफट मुझे फास्टली। cos 3x is equals to 2 इज cos इक्वल टू चला जाएगा 1 1, आगे cos 3x इज, half बट cos की वैल्यू हाफ 60 पे होती है, yes पेज टर्न करने लग गई फटाफट। Therefore क्या आएगा रूप? 3x is equals to 60 and x we get 60 upon 3
20 आ गया, Yes, sir. 20. सेकंड पार्ट, सर हो जाएगा कौन- सर, लास्ट वाला कर दो सर। सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, सर फिफ्थ 7th भी। कर दीजिए। सिक्स्थ पार्ट देख लो बच्चे, सिक्स्थ पार्ट, tan square x minus 5 is equal to 3. Square becomes square root, जो स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट हो गया। यस सर। आर्या, tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है? सर tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है। 60 पे होती है। tan के प्लेस पे tan, √3 के प्लेस पे √3, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, तो x minus 5 कितना आ गया? 60 आ गया, Yes, sir. एंड x we Yes, get sir. 60 plus 5, x की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज आंसर। ठीक है, 6 पार्ट का आंसर हो गया। 7th भी हो जाएगा, 8th सर नहीं 7th हो करवा जाए- दो एक बार। कौन सा? 7th 7th करवा दूं? कोई बात नहीं, करवा देता हूं। 7th 3 tan square 2x minus 20 is equal to 1. किसने पूछा था ये? किसने बोला था करवाने के लिए? सर मैंने। सुखजिंदर, tan square 2x minus 20 किसके इक्वल आएगा? सर 1 ये 3 कहाँ जाएगा? नीचे नहीं जाएगा। 1 सर 1.2 एंड tan 2x minus 20, सुखजिंदर स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। यस सर। अब tan 2x minus 20 एज लाइक 1 का स्क्वायर रूट 1, √3 का √3, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो tan की वैल्यू 1/√3। सुखजिंदर 30 पे 1 टेबल में से देखो सर कैसे हट गया? कौन सा रूट हट गया। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? सर 1 1 होता है, और √3 सेम नीचे आ गया। कंपेयर किया दोनों को, tan के प्लेस पे tan, 1/√3 के प्लेस पे इक्वल के प्लेस पे इक्वल, मतलब 2x minus 20 सुखजिंदर 30 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 2x किसके इक्वल? सर 30 प्लस 20 माइनस 20 उस साइड जाके प्लस ही होगा। सुखजिंदर यस और नो? सर ऊपर से कंडीशन हो रही है थोड़ी। ओके, कंफ्यूजन नहीं है, इसको कंपेयर कर दोनों को बच्चे। tan के प्लेस पे tan, 1/√3 के प्लेस पे 1/√3, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, तो 2x minus 20 30 के इक्वल आ गया ना। 2x minus 20 उस साइड जाके प्लस ही होगा। 2x is 50 and x we get 50/2 ना, यस सर। 25 आ गया। That is the value of x. Answer. नाइन 10th 11th 12th सारे एक जैसे हैं, कौन सा करूं? सर लास्ट वाला सर। सलास 12th का 12th पार्ट कर देता हूँ। सर हाँ सर मतलब सर ये 8th वाला जो होता है सर 8th वाले से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे सर, cos 3 √3/2 30 के सर इक्वल होता है। हाँ ठीक है, तो Okay, x sir. upon 2 plus tan is equal to 30 आ जाएगा। ओके सर। सिंपल, सारे सम्स ही सिंपल हैं। यस सर। Yes, sir. 3x minus 9 equal to 1। अब sin 60 की वैल्यू हमें टेबल में से बचे √3/2 होती है, प्लस cos square 3x minus 9 is equal to 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस cos square 3x minus 9 as like is equal to 1, cos square 3x minus 9 as like 1, 3/4 बच्चे उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यस सर। cos square 3x minus 9, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 minus 3, Yes, sir. cos square 3x minus 9 is 1/4। Yes. यस सर। Rope
cos 3x minus 9 square becomes square root. Yes, sir. Cos 3x minus 9 1 का square root रूप 1 का square root 2 2. cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है? बट cos 60. हाफ. कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को. cos के प्लेस पे cos, हाफ के मतलब 3x minus 9 किसके इक्वल? 60 के. 60 plus 9 69 3x becomes 69 Yes, sir. and x we get 69 upon 3. 23 23 is the answer. Okay, yes understood? sir yes sir Yes, sir. Now 13 sum same as like बच्चे हमने जैसे 9 sums किए थे, 9 या वो किया था. 13 चलो. 4 cos square x हमें 3 के इक्वल दिया है and x is acute, find the value of x. पहले पार्ट में x की वैल्यू पूछी है. cos square x 3/4. yes cos sir x square becomes square root. cos x root 3 4 का square root 2. but cos कितने पे होता है? 30 पे. सॉरी, 30 कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ 30 जाएगी. पहला आंसर हमारा आ गया. सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लोगे? सर. yes sir चलो मैं Yes, सेकंड sir. पार्ट कर देता हूँ इसका. cos square x plus cot square x. cos square 30, x की वैल्यू 30 फाइंड की है. yes cot 30 cos 30 that is root 3/2. yes sir cot 30 root 3. 3 upon 4 plus 3. LCM 4 आ गया. 3 plus 12 Yes, sir. 15 upon 4. मिक्स फ्रैक्शन में कर दो. 4 3 are 12. 3 up by 4. This is the answer. तो बाकी दोनों हो जाएंगे पार्ट सर. नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन. 14 sum. थोड़ा सा मैंने अभी फास्ट करवाया है पर समझ आ गया होगा आई थिंक. yes sir आ गया सर सब बहुत easy Yes, sir. एक जैसे ही है. न्यू स्टूडेंट्स को नहीं आया होगा. न्यू स्टूडेंट को कल से बच्चे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इवनिंग में. मॉर्निंग में आइसोसेलेस ट्रायंगल चल रहा है. 14th, in triangle ABC angle B is 90. First of all, draw a triangle. Angle B is 90. Angle AX है बच्चे. यहाँ पे x लिख दिया. BC, oh sorry A यहाँ लिया है, C यहाँ. BC की वैल्यू √3 है, AC की वैल्यू 2 है. एंगल AX है. साइन x फाइंड करना है. साइन x, दिवांशु साइन का फॉर्मूला. गुरशान perpendicular upon hypotenuse. साइन x p upon h Sir, perpendicular BC. upon hypotenuse AC. Yes, sir. BC की वैल्यू √3 √3 upon 2. upon 2. पहला आंसर हमारा आ गया. अब गुरशान साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है? Sir, √60. √16 नहीं, अकेला 60. Yes, sir. कंपेयर करो. x की वैल्यू कितनी आ गई? 60. 60. सेकंड आंसर भी हमारा आ गया. थर्ड tan x पूछा है. tan 60, x की वैल्यू 60 फिल कर दी. Yes, sir. √3. थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया. फोर्थ, यूज cos x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. y क्या है? दिया ही नहीं है कहीं पे, देख लो हाल ही. अच्छा ये भी दिया हुआ है, दिया हुआ है. फोर्थ पार्ट, cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. बेस कौन सी साइड है? AB. x के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज AC. cos 60 क्योंकि x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. सेम एज लाइक 9 10 10 सम की तरह ही है बच्चे. ये AB y है, AC 2 है. cos 60 की वैल्यू हाफ होती है. 2 पर चला गया, y की वैल्यू आ गई. y कितना आ गया? 1 आ गया. Understood? yes sir Last sum is a very important sum. 2 cos A plus B
इज इक्वल टू 2 साइन सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, तीनों में इक्वल साइन है ना, मींस ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है। 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2 sin a माइनस बी दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। यहां से बच्चे cos a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? हाफ के। यहां से sin a माइनस बी किसके इक्वल आ गया? हाफ। cos की वैल्यू हाफ कहां पे होती है? सर 60 बट cos 60 इज हाफ। a प्लस b 60 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां सेम sin की वैल्यू हाफ 30 पे होती है। 30 कंपेयर किया a माइनस बी कितना आ गया? 30 आ गया। यस सर। इप्शिता कुछ याद आया? सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग equating coefficient. इक्वेटिंग यू कैन डू इट इजीली। सर हो जाएगा। तो बच्चे Yes, हमारी sir. मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है अभी 10th का। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, अभी किसी तुम्हारे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स ने ज्वाइन करना हो, क्योंकि कल से रिवीजन स्टार्ट है फर्स्ट चैप्टर से, तो बता देना बच्चे उनको। ओके ओके सर। Okay, मेन sir. तो सबको ये कंफ्यूजन है कि हाँ 15 चैप्टर्स हो चुके हैं, हमारे कैसे होंगे? रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो कल से हो जाएगा। हाँ जी मॉर्निंग में सर जो chapter- आइसोसेलेस Yes, आइसोसेलेस ही चलेगा। जो करवाओगे ना सर 20 चैप्टर से पहले वाले करवाना। हाँ जी बच्चे मॉर्निंग क्लास में तो न्यू चैप्टर्स ही चलेंगे। हाँ सर जी आप वीडियो पोस्ट कर दोगे? हाँ जी कर दूंगा बच्चे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके 9 के बाद।